तो भाई लोग, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था एक भाई का कमेंट, जो कि उसमें एक एम्पलीफायर का कुछ प्रॉब्लम था, वो मैंने डाला था तो बहुत सारे कमेंट आए थे, तो उस बारे में हम बात करेंगे। और प्रॉब्लम क्या था कि उनका जो सिग्नल है, प्रोटेक्शन लाइट है, ये सारे चीज़ें जो है उनका जल रहा था। तो अगर आपका भी एम्पलीफायर में कोई दिक्कत आ रहा है तो भी आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एम्पलीफायर के बारे में बात करते हैं तो स्टूडियो मास्टर का जो DPA5000 एम्पलीफायर आता है, ये एम्पलीफायर इनके पास है, इसमें कुछ इनका प्रॉब्लम हो रहा है। पहले हम कमेंट देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। सो यहाँ पर भूपेंद्र भाई का कमेंट है, भाई मेरे DPA5000 वाट में सिग्नल और क्लिप प्रोटेक्शन तीनों जलता है, फिर भी साउंड आता है, और कभी कभी प्रोटेक्शन जलता है फिर साउंड बंद हो जाता है, कृपया इसके बारे में जानकारी दीजिए प्लीज़। तो मैंने यही कमेंट को जो है पिक करके और कम्युनिटी पोस्ट किया था, तो बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आया है। तो यहाँ पर 7-8 कमेंट आए हैं। तो यहाँ पर आप पहले हम देख लेते हैं कि एम्पलीफायर में आपको जो आपका जो प्रॉब्लम है, जो इनका प्रॉब्लम है, जो यहाँ पर तीनों लाइट जल रहा है इनका। तो यहाँ पर एम्पलीफायर में आप देख सकते हो आपका 3 लाइट मिल जाता है, जैसे कि फर्स्ट में आपको सिग्नल का मिल जाता है, दूसरे में क्लिप का मिल जाता है, एंड तीसरा पॉइंट में आपको प्रोटेक्शन का लाइट मिल जाता है, जो कि इसमें प्रोटेक्ट लिखा हुआ है। और जो पावर का लाइट है सबसे नीचे आपको मिल जाता है व्हाइट कलर में। तो यहाँ पर हम पहले व्हाइट कलर का जो पावर है वो हम पहले छोड़ देते हैं, वो तो आपका जलेगा ही जलेगा, लेकिन जो इनका प्रोटेक्शन और यहाँ पर क्लिप और सिग्नल का जो लाइट है, ये तीनों जलता है फिर भी साउंड आता है। तो यहाँ पर जो अगर आपके पास इस टाइप से हो रहा है तो बहुत बड़ा जो है एम्पलीफायर में कुछ शॉर्ट सर्किट जरूर हुआ होगा। तो पहले हम कमेंट देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एम्पलीफायर को कैसे चला करके देखना है, जो आपको कुछ पता चल सके कि एम्पलीफायर में आखिर हुआ क्या है। तो पहली बात कि यहाँ पर हम पहले कमेंट देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि इसमें आपको क्या क्या करना सही होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बारी बारी से कमेंट दिखाने वाला हूँ और सभी भाई का कमेंट आपको शो करूँगा इस वीडियो में। तो पहले आप देख सकते हो ज़्यादा लोड और ऑन्स मैचिंग नहीं होगा, इसलिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पर भाई का कमेंट है। और दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो यो भी आप देख लेना। और तीसरे पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हो एक चैनल फॉल्ट है, मतलब एक चैनल फॉल्ट हो सकता है, मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह। और चौथे में आप देख सकते हो उसके पावर एम्पलीफायर के जो जोन आपका है, जोन का मोड सर्किट में प्रॉब्लम होगा। पांचवें कमेंट में आप देख सकते हो MCB से है, छोटा सा कमेंट है लेकिन काफ़ी अच्छा कमेंट है। और यहाँ पर 6वें नंबर में आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है। और यहाँ पर 7वें में देख सकते हो स्पीकॉन के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर यहाँ पर लोड मैचिंग नहीं है, ओम्स मैचिंग नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत सारे यहाँ पर आपको पॉइंट नज़र में देखने पड़ेंगे। और मैं आपके अपनी राय दूँ तो यहाँ पर आप पहले ये चेक करो कि आपका एम्पलीफायर के बैक पैनल में जो आपका सेटिंग दिया होता है, ब्रिज मोड, पैरेलल मोड, स्टेरियो मोड, या फिर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, वो सारे सही है या नहीं। तो पहले मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि आपको चेक कैसे करना है और आपको रखना कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में पहले देख सकते हो बैक पैनल का यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले फर्स्ट नंबर में अगर हम सेटिंग के बारे में बात करते हो तो आपको मोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर मोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो सबसे नीचे यस और टी लिखा होता है, यस और टी, ध्यान से देखिएगा, अपने एम्पलीफायर में आपको दिख जाएगा यस और टी। तो वो है आपका स्टेरियो मोड, मतलब कि दोनों चैनल से आपको इनपुट करना है, दोनों चैनल से आपको आउटपुट लेना है, मतलब दोनों चैनल से आपको स्पीकर्स आपको चला सकते हो। और जो आपका पैरेलल मोड है, मतलब P और L लिखा हुआ है, वो आपका पैरेलल मोड है, अगर आप बीचों बीच उसको सेलेक्ट करते हो तो। अब इसमें आपको सेटिंग कैसे करना होता है, चैनल 1 में इनपुट करना होता है ओनली, और दोनों चैनल से आप आउटपुट ले सकते हो, मतलब कि स्पीकर बजा सकते हो। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर B और R लिखा होगा सबसे ऊपर, मतलब ब्रिज मोड। ब्रिज मोड में आपका जो हो जाता है वो काफ़ी डेंजर मोड हो जाता है, उसमें आपको स्पीकर भी काफ़ी हैवी वाटेज का होना चाहिए और आपका कनेक्शन भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि ब्रिज मोड में आपको चलाना कैसे है, चैनल 1 में आपको इनपुट करना है और आपको दोनों रेड वायर से निकाल लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो चैनल 1 का जो आपका रेड वाला रहेगा वो रहेगा प्लस, और चैनल 2 का जो रेड वाला रहेगा वो रहेगा आपका माइनस। और आप एम्पलीफायर में आप देख ही सकते हो, अगर आप अगर आप स्पीकॉन के थ्रू लगाना चाहते हो ब्रिज मोड में तो वो भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। आप यहाँ पर देख सकते हो मोड आपको कैसे कैसे लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सो अगर आप यहाँ पर चलाना चाहते हो तो आप टर्मिनल सॉकेट से चलाओ, अगर ब्रिज मोड यूज़ करते हो तो।
लेकिन यहाँ पर ब्रिज मोड में काफ़ी ज़्यादा वाटेज आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर आप ब्रिज मोड में ना चलाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास उतना वाटेज का स्पीकर नहीं होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे सेटिंग आपको मिल जाएंगे, जैसे कि सेंसिटिविटी का यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी का आपको क्या करना है, सेंसिटिविटी आप किसी में भी सेट कर सकते हो, लेकिन सबसे नीचे आप रखो 0.775 वोल्ट में, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। कम साउंड में ज़्यादा कम वॉल्यूम में ज़्यादा साउंड आपको मिल जाएगा। और जो आपका लिमिटर है वो आप ऑन करके रखो, जो अगर आपके पास जो ज़्यादा अगर आप वॉल्यूम खोलते हो तो आपका लिमिटर शो करेगा, तो आप उसको ऑन करके रखो। और जब आपको यहाँ पर आप देख सकते हो चौथे पॉइंट में आपको मिल जाता है 30 हर्ट्ज लो कट, मतलब कि 30 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी आप कट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप उसको ऑन करके रखिए, जो कि स्पीकर के लिए काफ़ी सेफ रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनपुट, और यहाँ पर जो है लिफ्ट का मिल जाता है। सो यहाँ पर आप इसको ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक और चीज़ है, जैसे कि 6वें नंबर पे है, उसको भी आपको ऑन कर देना है। सो यहाँ पर काफ़ी इजी तरीके से आप पीछे वाला जो आपका सेटिंग है वो काफ़ी अच्छे से सेट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रंट पैनल में आप देक सकते हो चैनल 1 चैनल 2 का यहाँ पर गेन आपको मिल ही जाता है। सो यहाँ पर आपको लाइट जो है आपका प्रोटेक्शन क्लिप सिग्नल। सो पहले आपको क्या करना है, स्पीकर्स नहीं लगाना है, मतलब कि कोई भी स्पीकर आप मत लगाइए, और डायरेक्ट एम्पलीफायर को प्लग इन करिए, पावर ऑन करिए, फिर उसको आप देखिए कि आपका क्या क्या लाइट जल रहा है। अगर आपका सिग्नल जल रहा है तो सही है, और फिर आप यहाँ पर क्या करो कि आप मिक्सर के थ्रू या फिर कोई भी कोड आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर चैनल 1 या फिर चैनल 2 जैसे भी आप लगाना चाहते हो लगा दो। दोनों चैनल में स्पीकर मत लगाओ, पहले आप क्या करो कि दोनों चैनल में आप इनपुट कर दो मिक्सर से, फिर आप क्या करोगे उसमें आप कोई भी म्यूज़िक या फिर कोई भी सॉन्ग वगैरह चला के देखो। फिर वहाँ पर आपका जो वॉल्यूम है वो आप बढ़ा दो, एम्पलीफायर से फुल कर सकते हो, और आप धीरे धीरे साउंड खोल के देखिए। अगर आपका प्रोटेक्शन और जो आपका सिग्नल लाइट है वो अगर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, मतलब कि प्रोटेक्शन नहीं जल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, एम्पलीफायर में कोई उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर आपका क्या होगा कि स्पीकर में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके जो बॉक्स होंगे उसमें अगर आपने नेटवर्क प्लेट लगाया होगा वो शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, तो आप वो चेक जरूर कर लेना। तो पहली पॉइंट में आपको क्या करना है कि एम्पलीफायर को कुछ नहीं करना है, सिंपली एम्पलीफायर को रखना है और लाइन इसमें एम्पलीफायर में देना है, देन उसको चालू करना है, और उसमें आप मिक्सर से प्लग इन करना और उसमें सॉन्ग बजाना। कोई भी स्पीकर आप उसमें मत लगाइएगा, डायरेक्ट आप क्या करिए प्लग इन करिए, चैनल 1 चैनल 2 दोनों में सिग्नल दीजिए, और यहाँ पर सॉन्ग या फिर कोई भी म्यूज़िक बजा के देखिए। एम्पलीफायर अगर सही चलता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी एम्पलीफायर में। अगर दिक्कत आती है तो आपका एम्पलीफायर में कोई ना कोई ज़रूर शॉर्ट सर्किट वगैरह हुए होंगे, या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये मैं भी आपको नहीं बता सकता हूँ, ये आपका जो बता सकता है वो मिस्त्री ही बता सकता है। आप एम्पलीफायर खुलवा के दिखा लो पहले, और अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो अगर आप पहले सॉल्व कर लो, जो मैंने आपको बताया है या फिर जो भी भाई लोग कमेंट किए हैं वो भी आप चेक कर लेना। और फिर अगर आप एम्पलीफायर सही नहीं चलता है तो फिर आपको लास्ट में मिस्त्री के पास आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो ये लास्ट ऑप्शन आपके पास बच जाता है। अगर आप चाहते हो कि स्टूडियो मास्टर DPA 5000 प्राइस से लेकर पूरा स्पेसिफिकेशन फुल डिटेल्स के साथ वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका इस एम्पलीफायर को अगर आपको वीडियो चाहिए तो, जैसे कि स्पीकर्स हम कितना चलाएंगे, बेस स्पीकर टॉप चलाना है तो टॉप हम इसमें कितना चला सकते हैं, कैसे कनेक्शन करेंगे, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हो प्राइस से लेकर पूरा डिटेल्स के साथ, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो जो मैंने आपको बताया वो पॉइंट जो है ध्यान में जरूर रखिएगा। पहले एम्पलीफायर को लगाइए, उसके बाद उसको ऑन करिए, उसमें आप म्यूज़िक बजाइए। अगर सही चलता है तो एम्पलीफायर में कोई दिक्कत नहीं है। आपका स्पीकर में या फिर हो सकता है आपके बॉक्स में जो नेटवर्क प्लेट होंगे वो भी शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं गर्म होके, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो आप पहले चेकआउट कर लो, फिर आप क्लियर करो कि आपका एम्पलीफायर ख़राब है या फिर स्पीकर केबल ख़राब है या फिर नेटवर्क प्लेट ख़राब है। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास जो है चेक करना पड़ेगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में अभी तक नए हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सभी का हेल्प करने की कोशिश जरूर करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।